तब उन्हें मारा खोज मात भाई 500 नोट काट के दे दिया करारा जमा। कनेक्टर भी तंबम पड़ गया। बोले ताऊ 10 रुपये लगे हैं 500 क्यों दे है? बोले 500 तो मत राग ज्यादा दे हम लग दे तो ताऊ ने फद्दू मैं हेर बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में। हमारे घर में 2020 तक भी 18 तक इनकम सोर्स नहीं था पिछली 4-5 पीढ़ियों से। जिस घर में केवल एक बुढ़ापा पेंशन तो परिवार चलता हो तो आपने सोच को के कर लेगा। 2011 में भाई जब +2 हुई हमारे एक ताऊ जी थे, बोले सोनू फिजिकल रेस रास्तों पैड लेगा, शरीर ठीक था, बोले तने फौज में लुआ दी। मैंने छो आया गुस्सा, मैं बोले मत आऊ मेरा आगे सरकारी नौकरी का जिक्र। पत्रकारिता में कैसे आए? कलाकार बनने, गायक बनते आप? मैं यार इस YouTube पर देखो छोरियां की वीडियो, छोरियां की वीडियो, देश की वीडियो, इस YouTube पर अपना हरियाणा का कोई बुजुर्ग नहीं दिखा। अगले दिन 7,000 व्यू, 2 दिन में 10,000 हो गए, तीसरा दिन 20,000, 3 दिन में 30,000, चौथा दिन 70,000, 4 दिन में 1 लाख, अगला दिन 1.5 लाख, करते करते एक हफ्ता में 7 लाख पवा वीडियो चलेगी। नाम सोच दे रहे हमने 400 नाम सोचे मनदीप भाई 4 दिन में। चौथा दिन शाम न करीब 5 बजे का टाइम था। मोहन को मुंह तो लकड़ी की बोला A to Z हरियाणा। मैंने बोला इब्बे बदल के दे और कोई बनाया दे इस नाम तो चैनल है। हालांकि थे नहीं चैनल। तो मैं पब्लिक को भगवान का दर्जा देता हूँ कि मैं तो नहीं वारू भाई, मैं तो पब्लिक का दिया खाऊं। कोई नहीं कहनी मन ने नहीं कमाया ना, मन ने इस पब्लिक का दिया खाया है। आजकल क्या चल रहा है भाई साहब? किसी की लुगाई भागी उस पर भी पत्रकार, जमीनी रोड़े हैं उस पर भी पत्रकार। जिसने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे ही नहीं वो वीडियो तो वापस थोड़ी आओगे। भले सदा रही है, सदा रहेंगी झगड़े की जड़ 3 जड़ जोरू और धर्म नहीं रहा। बहुत सारे लोग ने कहा है सोनू भाई वीडियो तो चला ली, एकदम इसी चीज आ गई, बेटा बाबू का नहीं देखा, बाबू बेटा का नहीं, कौन सा उठ कर जाओ। नहीं, एक बाप बेटी को जन्म देना तो न्यू नहीं डरता, उसने डर इस चीज का लगे कि या बेटी नादानी नहीं कर दे या कोई ऐसी हरकत नहीं कर दे जिससे बाप की गर्दन नीचे हो जाए। ये बेटी बाप ने प्यारी लागे, डर सगैल शिकारी लागे, इस दुनिया की बाजे सहे, तेरे ऊपर जाड़ लाडोए मेरी करिए ना, जग में नीची नाड़ लाडोए मेरी करिए ना, जग में नीची नाड़। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट शो है, मेरे साथ सोनू दलाल है। A to Z हरियाणा पोर्टल चलाते हैं और यूट्यूब फेसबुक पे अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि जो आजकल फूडता फैल रही है, इन सब से हटके ये कंटेंट बनाते हैं। जैसे पुराने लोगों की जो बुजुर्ग हैं अपने, या फिर पुरानी जो जगह हैं और जो पुराने गीत हैं, संस्कृति से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको दिखाते हैं। काफ़ी पॉपुलर है हरियाणा में। स्वागत है आपका। राम राम भाई जी, और धन्यवाद आपका। दूसरे का इंटरव्यू लेने वाला जब खुद बैठ जाए तो एक अलग सी चीज हो है। और आज बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आप भी नुकाग्रहण भाई चुकर ढूंढ ढूंढ कर नई नई चीज खोजने लग रहे हो एक जगह पर बैठ के। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो पॉडकास्ट सिस्टम आपने शुरू करा, तो यानी एक फिक्स जगह पे दूर दूर के आदमी, एक तो आपा जावा कड़ियाँ चल गए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म में अच्छा सेटअप पर जो आपने शुरू करा, इस चीज़ की अलग खुशी है। और न कहीं आप न देख के और बच्चा में भी यह चीज़ ऐसा है जो अपना एक रोजगार अच्छा तरीके से चला इसका। बिल्कुल भाई साहब। तो इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से की है? जैसे गांव कौन सा आपका? गांव गैबी नगर है, नया नाम, पुराना जो नाम है वो किन्नर है। यानी किन्नर नाड़ा हमारे 2 गांव हैं। हाँ। और 9 मई 2016 को गांव का नाम चेंज कर दिया था गैबी नगर। अपने गांव में बाबा गैबी साहब की पूजा होती है, तो गांव वालों की एक अपनी आस्था है सभी की, तो उन्होंने एक नाम दे दिया था भाई गैबी नगर रख दो। तो वो मतलब अब है गैबी नगर। जिला अपना हिसार है, हल्का नारनौंद है। तो फिर पढ़ाई वहीं से? पढ़ाई मेरी गांव में तो कम ही है। मैं 4th क्लास से 12वीं तक मिर्जपुर पढ़े हूँ। बीच में 10वीं मैंने नाड़ा गांव के स्कूल तक रही है। अपना गांव में सरकारी स्कूल 8वीं तक का है, प्राइवेट स्कूल है नहीं, नाड़ा वाले रोड पे।
तो स्टेज शो शुरू से ही कर लेते थे या कैसे? ये भाई साहब ये लगाओ, जब अपना टाइम में स्कूल में बाल सभा होया कर दी, तो जड़े तक मन न सोधी है 1999 की बात है। मेरी उम्र 6.5-7 साल थी, छोटा था। रेडियो का मन खुद नहीं पता कि कड़त शौक लग गया। एक भजन है, वैसे आज भी पॉपुलर है, कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इसमें काफी सारी चीजें हैं। मैं वो थोड़ा थोड़ा गा लिया करता, बच्चा था, आवाज भी प्यारी थी। बस औड़त करते 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 1-2 साल थोड़ा स्कूल में सीखा। 2001 में फिर 9 साल उम्र थी, पहली रागनी जो मेरी स्टेज पे हुई थी, जिसका फोटो मैं आज भी देखूं हूँ। कौन सी रागनी थी? भगत सिंह की रागनी थी। ओके, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। बड़ा साज कौन लागे रहनी गा के सुनाई दे रहा आपने, वैसे गुनगुना के मैं आपने सुनाई दूंगा। हाँ। हेर बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, हेर भारत ने आजाद करण की कर रहा तैयारी में, बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में। तो यार अग्नि थी उस टाइम, तो खुद नहीं पता था मैं के कह रहा हूँ के नहीं, जी। ना नहीं पता लगा भाई, कड़ा तो शौक लग गया। फिर बस बाल सभा होती गई होती गई होती गई, लास्ट में 2011 में जब +2 करी, उस टाइम तक भी मैं CMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिर्जपुर में पढ़ा करता। 2007 में आजाद जिया की एक रागनी आई थी, आया बुढ़ापा कड़वा हाँ। करके, जो आज भी रुआ दे है जब कोई हाँ। गावा है। पूरी साल निकल गई, मैं कुछ भी चुटकुले सुनांदा, कुछ भी सुनांदा, सारा स्कूल बैठ कर सुनाया करदा। और हमारे मास्टर ने कहा करते, सोनू या बड़द वाली रागनी तो जरूर सुना, तो सुना करता। तो मैं ये मानूं कि मेरे को एक स्टेज मिली बाल सभा तय। अब वो बाल सभा बंद है ओंदी नहीं स्कूल में। अपना टाइम में जो बाल सभा हुआ करती वो बड़ी जबरदस्त चीज थी, परिवार कलाकारों की को लाने सपोर्ट का। भी मिली। हाँ। जब 1999-2000 की मैं बात करूं, तो घर वाले ने कहा कर दे कोई भी आ जिंदा, या हूं भी मेरी बुआ और मेरे पापा और दादी और इकट्ठे बैठ के कि वो भजन सुनाए दे, 2 रुपये दे देंगे। उस टाइम मंदी भाई वैल्यू 2 थी। रुपया की देखो, वास्तव में अगर देखा जाओ तो आज 200 का नोट और उस टाइम 2 रुपये बराबर थे। गाना सुनकर घर वाले 2 रुपये मैंने दिया भी नहीं करते, क्योंकि 2 रुपये बहुत घने होया करते। पर यह परिवार की सपोर्ट रही बहुत ज्यादा, परिवार खुश होया करता। हाँ। और जितना कम उम्र का बच्चा हुआ उसकी आवाज बड़ी जबरदस्त थी। बस वो 100 के किस्सा लग गया, वो आज तक नहीं गया। थोड़ा हाँ, जो रागनी के 2 बैलों वाली है हाँ वो याद है? याद है तो एक हाँ लाइन। याद तो है। तो वह रागनी है जिस तरीके से माशे जी आजाद सिंह खांडा खेड़ी हुए, जिनका सिक्का चल आज से 15-20 साल पहले बड़ा नाम कमाया उनने। और एक जा बंदड़ी ब्याली, एक आया बुढ़ापा कड़वा करके, ये 2 चीजें आजाद जी ने ऐसी गाई है भाई। उनके अलावा गा लियो किससे ने, पर जो वास्तविकता थी वो आजाद जी की रागनी में झलकिया कर दी। हेर आया बुढ़ापा कड़वा करके, तू रे मत ना बेच किसान मने, इब कांधे में सतना रह रहा, मत ना कर बेरान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके। बड़ी गजब की रागनी, और बोल तो और भी गजब के हैं। बस ये जो गान वाला था ये तो चलता रहा। और एक मंदी भाई चीज है, संगीत का कीड़ा ने जिसका मुंह ला दिया ना, उसका फिर कोई इलाज नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2018 ने फिर रामधन गोस्वामी जी हैं, वो मैंने गुरु बनाए। आज से करीब कह लो 6 साल 11 महीने, और 5 अगस्त तो नजदीक ही है, 10 दिन रह गए। बस शौक है, और प्रोग्राम में आंदे जाते रहा भाई, साल 6 महीने में तो कर फिर लिया। इसमें पत्रकारिता में कैसे आए? कलाकार बनने, गायक बनते आप? न्यूकाग रहनी सुनी थी, पर वो मेरे ऊपर बीत गई। हाँ। सारी चीजें तो देखो किस्मत में नहीं होती, पर कई बार आप बड़े शाना में या जकरा न्यू चल जाए बोला, होता वही है बोला जो मंजूर खुदा होता है। कि किस्मत ने पलटा दे दिया या किस्मत ने मोड़ दे दिया, उसको आप किस्मत बोल लो, भाग्य बोल लो, या फिर बखत बोल लो। कई बार उन्होंने कहा बखत बलवान हो गए। ये एक वाक्य बनया मंदी भाई। मैं 2011 से 15 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से B.Tech करी, और 2011 में मैं एक बार जाऊंगा, हमारी छोटा भाई है जो मोहन दलाल, हाँ। सोशल मीडिया पे
हमारी सोच थी कि सरकारी नौकरी नहीं करनी। उसका रीजन ये था, देखो सरकारी नौकरी अगर आप करा अपने पास मान लो 30,000 की नॉर्मल नौकरी है, स्टार्टिंग में कोई नौकरी बड़ी नहीं होती। हाँ 30,000 में भाई अपने घर के खर्चे, काम धंधा, परिवार की सिचुएशन मंदी भाई वो थी। दोनों भाइयों ने कैलकुलेशन कर दिया कि अगर दोनों भाई नौकरी लग गए कितना बचावांगे, कितना कमावांगे, सारी उम्र भी कर्ज नहीं उतर पाओगा। उसकी सच्चाई ये थी कि हम 4 बहन भाई हैं और हमारे घर में 2020 तक भी 18 तक इनकम सोर्स नहीं था। पिछली 4-5 पीढ़ियों से मेरा परदादा था लेके, जिस घर में केवल एक बुढ़ापा पेंशन तो परिवार चलता हो तो आपने सोच को के कर लेगा। बुढ़ापा पेंशन उस टाइम पे 500 रुपये थी। मेरे दादा दादी 1,000 रुपये इनकम, परिवार चलाना, घर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा। एक बाप का सपना हुआ है कि भाई कोई तो नहीं सोचा यार मेरा जुगाड़ नहीं बतेरे पढ़ लिख लिया तो कोई काम धंधा करे। पर मैं ये कहूँ मेरे बाप की सोच कुछ अलग थी। उनका सपना था कि भाई मेरा च जमीन बिक जो, मेरा च तन बिक जियो, तब न पढ़ाऊंगा चारों बालका न जड़ तक मेरे में गुंजाइश और तक पढ़ाऊंगा। कामयाब होना ना होना बाग किस्मत, आप किस्मत की बात कुछ है। भी लगाओ। तो 2011 में भाई जब +2 हुई, हमारे एक ताऊ जी थे, बोले सोनू फिजिकल रेस रास्तों पैड लेगा, शरीर ठीक था, बोले तने फौज में लुआ दे। मनो छो आया गुस्सा है, मैं बोले मत आऊ, मेरा अगर सरकारी नौकरी का जिक्र ना करी, क्योंकि जितनी मन नॉलेज थी भाई नौकरी तो देखो अगर हाँ जी की नौकरी ना जी का मैं किसी का तड़ा काम नहीं करना चाहता। हालांकि मैं नौकरी न गलत नहीं बताता, देखो कोई भाई ने सोचा ये तो घमंड की बात करे, घमंड नहीं, मन ना पसंद नहीं है, बाकी चाहे सब ना, मैं तो मेरी बता रहा हूँ। मैं किसी का नीचा काम नहीं कर सकता, दबाव पसंद नहीं है, मैं मर्जी का मालिक बनना चाहूँ। हाँ खुद का करांगे, चाहे रेडी लानी पड़ी हो, कोई शर्म नहीं है, खाना कमाना। क्योंकि बिजनेस की तरफ ध्यान था, नौकरी से वो चीज पॉसिबल नहीं थी कि जो माँ बाप ने पढ़ाया लिखा के 4 बहन भाइयों पे इतना खर्चा ला दिया, गुंठा टेक टेक के इतने रुपये ला दिए, वो नहीं तारे तो फिर अपना इंसान होने का फायदा क्या है। बिल्कुल। तो मंदी भाई तो 15 में बीटेक करी थी। हाँ बीटेक अगर देखा जाओ तो एक दबाव में करी थी मैंने, बड़ी बेबे और भाई मेरे पापा ने इतनी पढ़े लिखे थे नहीं, दूसरा जो बता दिया वो कर लिया। पर मैं ये कहूँगा मेरी जिंदगी की अच्छाई की अगर शुरुआत हुई तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुई। कॉलेज मेरा 17 किलोमीटर दूर था, मैं रहा यूनिवर्सिटी में करदा, आउटसाइडर के तौर पर रहा करदा, पर इज्जत इतनी करया कर दे वार्डन, चीफ वार्डन या जो अपने सुपरवाइजर बैठा करते उन्हें पता थे, एक अच्छा बॉन्डिंग थी उनके साथ। मैंने जो 4 साल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो सीखा, मेरी सारी जिंदगी एक साइड, वो 4 साल एक साइड। वहां अच्छे बदमाश, गुंडे, शरीफ, अमीर, गरीब सारी दुनिया देखी। 4 साल में पता चला कि दुनिया के चीज हो। यूनिवर्सिटी का यही फायदा है भाई साहब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बस वो बहुत कहा कुछ करें सिखाती नो है। नॉलेज विदाउट हाँ। कॉलेज। मैं कॉलेज दूर था 17 किलोमीटर, पर उस यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ सीखा। एक फ्रेंड सर्कल बनता है, लोग मिले, बिल्कुल अलग अलग आख्या लोग का मिले। मैंने मर्डर होंगे भी देखे। वीरेंद्र काकड़ोद का 17 अक्टूबर 2011 में पहला मर्डर होया। उसके बाद प्रदीप शोकंद डुहाना खिड़ा था भाई, साथ रह के भी देखा। हाँ गलत चीज की संगत नहीं करी मंदीप भाई कभी भी। आज भी यूनिवर्सिटी में आना जाना बढ़िया इज्जत आप भी करा, अगले भी मेरी इतनी करें। जो गलत था गलत काम की संगत नहीं करी, इंसान देखे कि गलत करने वाला का अंजाम के है, अच्छा करने वाला का के है। सारी चीजें देखकर 4 साल का जो तजर्बा मिला नहीं उसने जिंदगी बदल दी। और मैं रोया करता जब मेरा एडमिशन होया, मैं घर क्या नहीं बोला मेरा पर गांव नहीं छूटेगा, सीधी बात है, घर के बोले पढ़ना तो पड़ेगा। फिर यूनिवर्सिटी नहीं छूटती। 6 महीने तक भाई मैं 12 इतवार की छुट्टी होती, शुक्रवार ने 6:30 ट्रेन में कुरुक्षेत्र से चढ़ता थाने सरदा, उचाणा उतरदा घर के लेना दे। 6 महीने अप डाउन रखा। उसके बाद ही साथ हो रह गया, फिर मैं 6 महीने घर आनी पड़ा, घर केवल एक दावा में देखा है 8-7 महीने हम टाइम लग गया। तो मतलब इस तरीके की चीजें चलती रही। फिर यूनिवर्सिटी में पास आउट हुए, दिमाग में वो चीज थी नौकरी नहीं करनी। 6 महीने बैठे रहे, सिचुएशन अलाउ नहीं करे भाई कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा घर बैठ के ही। तो फिर दूसरी चीज जैसे ही मतलब 22, 23, 25 प्लस उम्र होनी शुरू हुआ है, 2015 में 23 साल उम्र होगी, परिवार के दिमाग में शादी के विचार आने शुरू हो जाए। मैं भले अगर कहना रिश्ते आंदे, मैं 2020 तक की मैंने खींच दी लकीर के मेरे साथ बात नहीं करोगे ना मैं कराऊंगा, जब तक अपने पैर अपने खड़े हो जाऊंगा। शादी के बाद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
काम नहीं चलिया। 16 में एक भाई ने बताया, हाँ मैं 16 में चलिया गया मानेसर, स्किल डेवलपमेंट की एक कंपनी थी, मैंने वह ज्वाइन करी। मैंने और तो सीखा 11 महीने सीखा। उसके बाद 1 महीना मैंने खुद क्लास दी, स्किल की क्लास दिया करदा। और तो भी बहुत कुछ सीखा मैंने। टारगेट था कि मैं इस कंपनी में 1 साल रहूंगा, कुछ अचीव हो या ना हो। मैंने और तो बहुत कुछ सीखा मैंने भाई। उसके बाद मैंने वह कंपनी छोड़ दी। फिर होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है अमेरिका की। जितने भी बड़े मॉल हैं बड़े शहरों में, जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, उनके अंदर एक हॉटस्पॉट नाम का एक स्टोर मिला, वहाँ फाइनेंस करे जाऊँ प्रोडक्ट। मैंने वहाँ ज्वाइन करी। मोती नगर दिल्ली में मेरी 1 हफ्ते ट्रेनिंग चली। मेरा इंटरव्यू पास होया, मैंने वो ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने 6 महीने नौकरी करी सहारा मॉल गुड़गांव में। उसके बाद अंसल प्लाजा मॉल बॉर्डर पर लगता ऑर्डर करी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ भी छोड़ दी। फिर एक भाई का मैसेज आया राखीगढ़ी गांव से कि स्वराज कंपनी अपनी जो ट्रैक्टर है हाँ। कि उन्हें एक एंकर की जरूरत है हरियाणा में। उन बोले सोनू बोलन तो तू जाना है, बोल तो ले उन्हें चाहिए हरियाणवी। हाँ। बोले भाई तू इंटरव्यू दिया मक्की देख आना, बोला गाजियाबाद। नौकरी करना नहीं चाहवा थे, हालात ने मजबूर कर दिए कि घर भी नहीं बैठ सकते। पढ़ लिए लिख लिए लोग भी ने कहोगे यार पढ़ लिख के घर बैठ गए, तो सारी चीजें देखनी पड़े। मैं पहली बार गया गाजियाबाद गया, जिस बंदा ने इंटरव्यू लेना था वो लेट हो गया, लेकिन उससे ब्रांच में एक मैनेजर से नीचा था भाई, उससे मेरी 1.5-2 घंटे बातचीत चलती रही। फिर वो बोला तेरे इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तेरे को इतना तो बोल चल हमने देख लिया, तू पास है। हाँ। आप अपने डॉक्यूमेंट दो और गाड़ी अभी तैयार होगी। टाटा 407 4 व्हीलर जिसने आप बोला उसका फ्लैक्स लगवा दिए, एक ड्राइवर दे दिया, वो गाड़ी चलाओगा, एक बंदा सामान सेटअप करेगा। मेरा काम सिर्फ इतना, एक दिन में हरियाणा दे दिया, पूरा हरियाणा में घूमना, 3 गामा में प्रोग्राम करने, एक गांव में 20-25 मिनट लोग इकट्ठा करने, वो आप किसी तरीके तक करो, मेरे ऊपर छोड़ दिया। और एक कुछ गेम था, गेम खिलाओ, जो फर्स्ट आवर डायरी दे दो, चाबी दे दो। 2 ट्रैक्टर लॉन्च हुए थे, एफडब्ल्यू प्लस कुछ इस करके हाँ। उनका प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करनी। माँ जी ठीक है। सैलरी थी मेरी 22,500 रुपये, डेली के 750 रुपये। उस बहुत घने लग गए थे उस टाइम पर। खाना पीना उनकी तरफ से, गाड़ी में बनाओ खाओ, कड़ियाँ रहो। संघर्ष का दौर था, गाड़ी में रहना, मच्छरदानी तहन के सो, अपना घर तबार, खाना खुद बनाओ, कड़ियाँ रुको। तो टारगेट दिमाग में यूं बढ़ गया भाई, इनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी करांगे तो पीछे भी बढ़ेंगे। हाँ। फिर कला कहीं ना कहीं मतलब इंसान की काम है जे। हाँ। सारे में पहले हमें आखर खोदा भाई, गांव में गए, जोड़ दौरा गाड़ी ला ली। वहां बोले भाई कुकर इकट्ठे करोगे, स्पीकर हमारे पास था। प्रीति चौधरी की एक रागनी चलाई दी मैंने, 100 पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जाए तेरा बंद मकान में, एक जोशीली रागनी है। वैसे भी आप बोला तो रोंग खड़े हो जाए। हाँ। जोड़ पर रागनी चलाई दी, लोग नहीं सुनते भाई, यू के आ गया 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर मैं माइक में अनाउंसमेंट कर देंदा, अब बोलने का तजर्बा था, दोहराए देंदे, 2-4 चुटकुले भी सुनाए देंदा, गैदरिंग होंदे। फिर वो गेम करवाते, फिर उस ट्रैक्टर के बारे में बताते, उन तक डायरी दे देंदे, किसी तय चाबी के चले दे देंदे। बढ़िया चल रहा था, 3-4 महीने चलिया। फिर उरत है एक वाक्य बनया, जिंदगी ने जड़त मोड़ लिया, क्योंकि नौकरी ना करने की 2011 में ठहर ली और 17 में नौकरी करनी पड़गी। मेरा पापा खेत में हैंडल मारता इंजन का, जो अपना खेत में टोका बोलना देते, रीढ़ की हड्डी के छल्ले लिकड़ गए, सिस्टम खत्म। मतलब एक प्रकार से डेड बॉडी की तरह जमा। मेरे तीन कोई मैसेज नहीं दिया अगर कहना है। और पताना संध के पास एक देसी वैद्य है फौजी, उसने इलाज कराया, छल्ले डाल दिए, उसने 1 महीना का परहेज दे दिया, बालक की तरह गोदी में रखना, बिठाना, ठहक है और सारी चीजें ये करनी। मन ने पता लग गया 8 दिन बाद, पता क्या लगा, मेरी मौसी का फोन आ गया, बोली बेटा तेरा पापा ठीक है? वहाँ मौसी ठीक ठाक, मेरे पापा की क्या दिक्कत है? बोली तोड़ा ही ठीक हो गया। माँ दिक्कत हो तो ठीक हो, बोली तन्ना नहीं मेरा। माँ क्या गाने मेरा? बोली एक तरफ पापा का न्यूर न्यूर रीडिया डिगे छल्ले डिगे थे, दिक्कत हुई थी। माँ मेरे तक तो घर क्या ना फोन नहीं, घर क्या ना फोन नहीं कराया भाई, छोरा चिंता करेगा, खाम का उड़ा होगा, काम जरूरी है, वो भी अपनी जगह से। मन ने पता लग गया, मन ने उससे टाइम दिल्ली बोर्ड फोन कर दिया हेड ऑफिस में दिल्ली कि मैं नौकरी छोड़ कर जाऊँ, अपना कोई और एंकर देख लो। उन्होंने बोले भाई साहब 1-2 दिन रुको, नया देखा। मैं 1-2 दिन नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं, मैं चलिया, मेरे 15 दिन के आप पीछे दियो या ना दियो,
15 दिन का जो काम हो रहा है मैं तो जाऊं। उन्होंने बोले थोड़ा कोऑपरेट कर दो। माँ बताओ, बोले आप पानीपत आ जाओ और हम दिल्ली तक भेजा। उन्होंने दिल्ली तक भेजा, हम पानीपत गए। 2:30 बजे उसने बिठाएगा गाड़ी में, तो उतर के अपना बैग लेके और मैं एक ट्रक में बैठ लिया। सवेरे 6 बजे मैं अपना गांव का अड्डा में ट्रक में उतर लिया। ना मैंने घर फोन कराया। मैं अचानक आया घर के, बोले कुकर कुकर मत, हमने बताया नहीं। बोले हमने तो नहीं बताया भाई, टेंशन करागा। हाँ काम करना, सारी नौकरी भी जरूरी थी जब इनकम सोर्स नहीं है। हाँ माँ बाप जरूरी है, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, चाहे ना मिलो। जिसने जैम दिए, पैड़ दिए, पोस्ट दिए, इतने बड़े कर दिए, इस काबिल बना दिए, तो माँ बाप प्राथमिकता है, बाकी सारी चीजें सारी दुनिया बाद में है। मैं घर आ गया भाई, महीना बाद अपने पिताजी की मतलब सेहत में सुधार हो गया। ये बात है 2018 की। हाँ फिर 3 जुलाई करीब 2018 में फिर दिमाग में एक चीज आई कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं नौकरी भी नहीं कर सकता, हाँ बाहर भी नहीं जा सकता। छोटा भाई है मुन, उसकी पढ़ाई चल रही थी, बड़ी सिस्टर की शादी कर दी, छोटी की पढ़ाई चल रही थी। भाई घर तो रहना पड़ेगा, एक आदमी की जरूरत होगी। मेरे पास लैपटॉप था, मैंने जो कॉलेज टाइम में लिया था, और अपने गांव में कोई दुकान नहीं थी फोटो कॉपी की भी। मैंने सोचा एक प्रिंटर ले आवा यार, कम से कम रोजगार शुरू हो जाएगा, हाँ फोटोकॉपी आप आने वगैरह भी मिल सुविधा होगी। हो जाएगी, गांव में भी जरूरत है। मैं 14,500 का एक प्रिंटर लेके आया जींद तक, और पुराना हगर था बिल्कुल, उसमें प्रिंटर रख लिया, लैपटॉप रख लिया, फिटिंग फाटिंग अपने आप कर दी, इतनी चीजें थी। हाँ और दुकान शुरू कर दी। जुलाई 2018 की बात है ये। गांव में भी जरूरत थी, शहर में जे 10 की 3 कॉपी कर दे, हम 5 करया कर दे, मान्यू भी नहीं भाई, लोग काटने हैं, लोगों ने सहारा मिल जाएगा, अपना 2 अन्य का रोजगार हो गया। तो मंदी भाई अच्छा काम चल पड़ा, मतलब एक अच्छा इनकम सोर्स मिल गया अपन और। यू हो गया भाई, पहली बार जिंदगी में एक इनकम सोर्स हो गया, आमदनी का साधन जुड़ गया। करते 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 नहीं हो गया, चलो भाई नौकरी नहीं करनी, अपना काम चल पड़ा। 3 अगस्त फिर करीब 2019, छोटा भाई है मोहन, उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर जाओ था, 2 नशेड़ी थे, उन्होंने ठोक दी बाइक सीधी, फेंक गया, हेलमेट पहन था, फिर भी उसका सिर लग गया। एक महीना बाद उसने मतलब सौदी आई। न्यू कर दे फिर सिचुएशन इसी होगी, अब तो कन्फर्म है कि मैं तो ही बाहर जा ही नहीं सकता। फिर दिमाग घूमया भाई के करया जावे। दिमाग में एक चीज आई कि मतलब गान का तो तेरा तजर्बा है 1-2% जितना, मैं अब सिर्फ एक रास्ता है, हारमोनियम लेके आऊंगा और अब एक सिंगर बनना है। भाई 17-18 साल तक थोड़ा बहुत आपा कर रहे हैं। 5 अगस्त 2018 को रामधन गोस्वामी को गुरु धारण कर लिया, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। वैसे बहुत सारे सिंगर थे जो नॉलेज में थे, काफी थे। फिर करते करते हारमोनियम भी ले आया, उस पर कुछ दिन प्रैक्टिस करी, सारे गामा पादा की, नहीं कर पाया लगातार। 2018 में जब मैं आया था तो मैं एक फोन लेके आया था, सैमसंग J7 प्राइम लॉन्च होया था, और मैं उस स्टोर पर काम कराया करता, फरीदाबाद में एक सेट था। मैंने वो कापासेडा का एक भाई था, उससे की आईडी पर किस्ता पर ले लिया। मैं भाई मैं किस्त दे जाऊंगा, तेरा खत्म था तेरी आईडी पे उसके। जो छोटा भाई है मोनू, वो ने बोला आया पाचा घर, बोला सोनू यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा। मामा यू के हो भाई, 16 में तो 4G नेटवर्क आया है, बोले यू हुआ है, बोले इस पीछे भी कमाए इसका। माँ जो कुछ मन कोई नॉलेज नहीं, तुम पकड़े फोन। मैंने उस तो फोन दे दिया, उस पर मन नोकिया C1 ले लिया बटन वाला। करते करते 2018 में मोनू ने ले लिया, तेरा भी चैनल बना दे, मैं बना दे भाई। फिर उसने चैनल बना दिया, उसका नाम रखा अपना सुर संगीत हरियाणा। अपने 2-4 साथी कलाकार थे, उनके साथ जान पहचान थी, उनका गेलिया प्रोग्राम में जाना, उनकी वीडियो बनानी, जागरण में जाना, कुछ मिलो ना मिलो वो अलग चीज थी, उनका कंटेंट डालना। मोनू ने शिकायत दिंदा भाई, न्यू टाइटल लिखना, न्यू थंबनेल, मैंने 18 तक कोई नॉलेज नहीं था। 11 महीने काम कराया मंदी भाई उस पर। 11 महीने में मेरे थे 730 सब्सक्राइबर, बिना रह गया 1 साल में चाहिए 1000। एक भी बढ़ जाता तो खुशी होती। और वो दौर था कि किसी ने कहते फोन ले रहे, हाँ ले रहे, एक बार खोलिए, खोल दिया, इसमें सुर संगीत हरियाणा भर ये भी इसने सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है। अच्छा तेरा है, और मैं इसने अनसब्सक्राइब ना करिए भाई, मेरा एक जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग में जब 56 थे, 6 दिन तक 56 रह गए,
57 7वें दिन एक बढ़िया सारा टब्बर आके बताई माज मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़िया बोले अच्छा। तो भाई 11 महीने में 730 थे, काम कर दे रहे बस वो कहा कर नहीं परमात्मा ने के मंजूर कड़ा लेके जाना। एक कयामत की रात उर आएगी, उरत है समय ने पलटा खाया। मेरे दिमाग में 2-4 दिन तक न्यू चल पड़े। 11 महीने में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी यूट्यूब पे। मैं यार इस यूट्यूब पर देखो छोरिया की वीडियो, छोरिया की वीडियो, देश की वीडियो, इस यूट्यूब पर अपना हरियाणा का कोई बुजुर्ग नहीं दिखा। मैं मोनू तो बोलिया महा मोनू बुढ़े बुढ़िया की तो वीडियो है ही नहीं यूट्यूब पे। मैं चल दादी तो बात करांगे। मैं बोलिया महा दादी तू 8-7 बुढ़िया इकट्ठी कर ले अपना पकड़ की, 2 तो मेरी सगी दादी है। बोली की करेगा? मैं एक वीडियो बनावांगे पुराना जमाने की तरह बात पूछांगे। बोली अच्छा। एक हमारा दादा चांदी होया करदा मर लिया, उसका घेर में हमने धरती में दरी बिछा ली, 8-7 मेरी दादी और बैठ गई। मैं पहली बार ऑन कैमरा आया, मैं बैक कैमरा वीडियो बना करदा। 700 रुपया जो बोया माइक आवे 18 फुट की डोरी वाला न्यू बैठ के ना ऐसा बोलना आवे। सुर संगीत हरियाणा देखने वाले ने सोनू दलाल की राम राम भाई। आज अपनी दादी और हैं 3 टॉपिक मंदी भाई दिमाग में ठह लिए कि आज से 50 साल पहले का भाईचारा के था, आज कितना फर्क है क्या। 50 साल पहले का खाना पीना के था, आज कितना फर्क है क्या। तीसरा के आज से जब दादी और ब्याली आई 50-55 साल पहला, उस टाइम के ब्याह वाणे हुआ करते जो मतलब उनके जो गाने या जो कुछ था रीति रिवाज, और आज कितना फर्क। इन 3 टॉपिक पर 21 मिनट की एक वीडियो बनाई दी, 21 मिनट 19 सेकंड की। मोनू ने उसका टाइटल दिया, मोनू ने उसका थंबनेल दिया, और थंबनेल में जब वो कॉल आउट निकाला अगर मन कुछ पता नहीं था उसमें अपनी दादी के मुंह तो एक बात लिख रही थी जो मेरी सगी दादी है, क्या मैं चलती चलती बालक जैम दिया कर दी। क्योंकि अपने मेरा पापा जब जैम्या तो खेत में जाव थी, फिर न्यू मेरा पटियाबा दिक्कत हो उसका वापस आएगी और घर आए दे जैम दिया, मतलब ये कॉल आउट निकाल दिया। तो मनदीप भाई कुछ नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, वह वीडियो डाल दी। डालने के बाद पहले ही रात उस पर 3000 व्यू आ गए। नींद नहीं आओ भाई रात ने 100 व्यू आ कर दे 3000 व्यू। अगले दिन 7000 व्यू, 2 दिन में 10,000 हो गए, तीसरा दिन 20,000, 3 दिन में 30,000, चौथा दिन 70,000, 4 दिन में 1 लाख, अगला दिन 1.5 लाख, कर दे एक हफ्ता में 7 लाख पर वीडियो चलेगी। नींद नांद सारा सौदा उड़ गया। सब्सक्राइबर न्यूज आओ भाई ग्राफ ऊपर 11 महीने में 730, अगले 35 घंटे में जितना 11 महीने में काम कराया था सारे सब्सक्राइब कंप्लीट, वॉच टाइम कंप्लीट, 35 घंटे में तो चैनल मोनेटाइज। मन नहीं नींद आओ, मैं घेर में सुत्या सवेरे 3:30 बजे मेल आएगी, फोन टू टू कर दे, मेरा दिमाग उसमें मन ओड की भी नॉलेज नहीं थी, सी बता दी इंग्लिश में मेल पढ़ ली, अप्रूव्ड का लिखा आ गया। 3:30 बजे घर आ जाएगा, मोनू उठाया, मैं मोनू देखिए रहे अप्रूव्ड ने बोला आके चैनल मोनेटाइज हो गया। घर के ठा दिए भाई 4 बजे सारे सवेरे माँ खड़े हो बोला माँ लाइसेंस मिल गया, अपना लाइसेंस बन गया अपना, बोला क्या माँ यूट्यूब ने लाइसेंस दे दिया वह इब्तम पीछे कमाए इसको। इतनी नॉलेज थी, आगे कोई नॉलेज नहीं। और एक कयामत की रात इसी आई, वह वीडियो चली भाई चल दे 14,000 सब्सक्राइबर हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया। जो मैं संदीप भाई का जिक्र कर रहा था अमेरिका तो जो गुजर गए, क्या हाल है राजकुमार का सबने जिक्र सुना, उसका मकान बनवाया था उसने। उसका कमेंट आ गया कि सोनू भाई मैं अमेरिका से हूँ, आपसे बात करनी है, नंबर दे दो। मेरा तो चार नहीं चढ़ी है, मैं अमेरिका का मनस मेरे तो बात करेगा, मना नंबर दे दिया, उसका व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, बात हुई, बड़ा अच्छा लग गया। फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं के बोला सोनू भाई बड़ा अच्छा लग गया, अपना हरियाणवी में दादी और की पुरानी बात पूछी, मेरा हौसला बढ़ गया। दिमाग में एक चीज धर ली कि मैं कुछ भी करूं जिंदगी में, मैं बुजुर्गों की वीडियो बनानी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक आशीर्वाद ऐसा मिल गया। पहले ये वीडियो ने सारी लाइफ चेंज कर दी, मैं सिंगिंग नौकरी सारी चीज छोड़ गई भाई। उस दिन के बाद फिर महादादी और की तो बना दी, हफ्ता बाद फिर दादा और बटले कर लिए। अपना दादा शमशेर वो भी गुजर लिया उसकी बैठक में, फिर उनकी वीडियो बना ली, वह भी 2-2.5 लाख हो गई। फिर तो भाई एक कैमरामैन ले लिया, एक माइक ले लिया, और फिर कपड़ों का मच लिया गया। मैं भाई बुजुर्गां की वीडियो बनावांगे, लोग भी न्यू खुश होने लगे, भाई कड़ियां भी था, ये तो कंटेंट पहली बार देखने में मिला है। व्यू आने लग गए, हौसला बढ़ने लग गया, लोगों के फोन आने लगे, मारा गामा। अगस्त में ये वीडियो बनी थी, अक्टूबर में इलेक्शन आ गया 2019 का।
फिर एक मेरा चाचा है मनदीप, उन्होंने बोला उस टाइम पे 2 या 3 रिपोर्टर थे, बोला रहूंगा 2 3 भी तो फिर है, बोला तुम भी अंडन लायक जी ने, बोला तुम बोल तो जाना है बोलना ही हाँ है। मैं बोला मां चलो सोचांगे। 2 3 दिन लगड़ गए, वो फिर आ गया, बोला सोचा नहीं के मैं तड़का बता दूंगा। को नहीं मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार हुआ, कोई हाँ पॉजिटिव बिरानी के होगा, लोग के कहूंगे कदे को दम कह दे करा के नेगेटिव। हाँ वो चौथा दिन आएगा, बोला तो को नहीं, बोला तेरे बस की बात को नहीं, खड़िया हो इब्बे कर। फिर तो बोला भाई बोली खैज नहीं करा, खैज करा तो बोला लहू कैड ली, हाँ वो काम हो गया। मत चाल भी ठाई मोटरसाइकिल उचाना पहुंच गया, माइक आईडी ऑर्डर कर दी, वह कुदरती किसी ने रिजेक्ट करी थी, उचाना तो ले ली। एक रणधीर गोल्डन साउंड वाला भाई साहब, मां अंकल जी मैंने एक वायरलेस माइक दे दो, कोई भी पुराना डम्मी टाइप में, उसने बड़ा टोया 1 घंटा बाद मशक्कत करके 150 रुपया का एक वायरलेस खाली डम्मी, उसका मैं बोया का माइक सेट कराया, फिर जींद भी गया, मैं 2 टी-शर्ट छाप दे भाई। ए टू जेड के नाम से। ना ना A to Z दिमाग के में नहीं था। हाँ उससे पहले हम दोनों भाई बैठे, फिर मोनू ने बोला भाई बापा फील्ड में लिकड़ांगे, तो सुर संगीत हरियाणा तो एक संगीत तो जुड़िया है, यू नाम ठीक नहीं है, नाम बदल। नाम सोच दे रहे हमने 400 नाम सोचे मनदीप भाई 4 दिन में। चौथा दिन शाम न करीब 5 बजे का टाइम था, कॉपी पर लिख दिया हम सारे नाम। मोहन का मुंह तो लिखड़ेगी, बोला A to Z हरियाणा। मैंने बोला इब्बे बदल के दे और कोई बनाए दे इस नाम तो चैनल है, हाँ हालांकि थे नहीं चैनल, तो इस हार्ज लगाने ला लो सोशल मीडिया पे पहला चैनल अपना था। मैं इब्बे बदलू थी, नाम बदल दिया। मैं जद्दे लेकर भाई कर 2 टी-शर्ट रात न 8:30 एक मेरी एक कैमरामैन की, और भाई अगले दिन तो पैर का शंडल पैर का टी-शर्ट फोन लिया। फिर मैं 10,500 का फाइनेंस पहुंचाना था, सैमसंग A20, उसमें वीडियो बनानी चालू करी। 2 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स लगा, तीसरा दिन तो सिंडल का हेड कर, मैंने तो जूते पहन लिए भाई। हाँ भाई यार लोग तो आदर कर रहे हैं भाई, इज्जत कर रहे हैं, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दे इलेक्शन कवर कराया। 28 दिन में 24,000 सब्सक्राइबर, 76 लाख व्यू, और फिर पहली पेमेंट आई भाई 56,000 की। हाँ कुछ नहीं पता था कड़त क्या हुआ, अपन तो गेड़न लग रहे थे। फिर उसके बाद काम चलता रहा। फिर बस मैंने कहा अगर भाई पीछे मुड़कर देखा, बस एक चीज का वादा जरूर कराया था, जब मेरा चाचा नमनदीप ने कहा ने बोला और भी तो अंडा है, बोला तुम भी एंड ले महाना अंडा नहीं के, जो काम करांगे सबसे अटका सबसे अलग काम करांगे, अलग पहचान बनानी है हरियाणा में, अलग छवि बनानी है, और नेक नियत साफ ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ काम करना है। वो दिन था। और भाई मनदीप आज का दिन है। फिर पाछे मुड़कर देखा तो किस्मत में मैंने कहूँ कि किस्मत ने कुड़िया सिंगिंग पिंगिंग सारी चीज वह दादी और रही सी कयामत की रात आई, उती सा पलटा दिया, आज आपके सामने बैठे। या थी पूरी स्टोरी। ज्यादा से ज्यादा कितनी कमाई आई है यूट्यूब की, ज्यादा से ज्यादा कमाई मनदीप भाई शायद आंदोलन के टाइम पे आई थी 1,47,000 यूट्यूब पे एक महीने की। एक महीने की? तो काम ठीक चल जाते हैं जैसे आप? भाई मैं तो ये कहूँ हूँ, हाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं दादे चाचे ताऊ, इस पब्लिक ने जो प्यार प्रेम दिया है, देखो अपने मुंह तो बढ़ाई करना गलत है, पब्लिक सब जाना है, पब्लिक आईना है, मैं पब्लिक को हमेशा आईना मानू। और मैं एक चीज कहा करूं, हाँ। जो भी आज अपने पास चाहे गाड़ी है मकान है, यूट्यूब की बदौलत फोन है, सब कुछ सारी फैसिलिटी है, वो इस पब्लिक की। मैं पब्लिक को भगवान का दर्जा देता हूँ कि मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई मैं तो पब्लिक का दिया खाऊं, कोई नहीं कहनी मन ने नहीं कमाया ना, मन ने इस पब्लिक का दिया खाया है, मन काम कराया है ईमानदारी और मेहनत करी है, उसका रिजल्ट इस पब्लिक ने दिया। इस पब्लिक ने वीडियो देखी तो 2 आने मन बिल्कुल। कमाए, इस पब्लिक की कमाई खाई। आज परमात्मा की दया से सारी चीज है, जो सपने थे वो भी पूरे, जो कभी नहीं सोचे थे वो भी मिले जी। तो मतलब इस आशीर्वाद मानो मैं, इस आशीर्वाद ने 7वीं साल शुरू होगी। एक बहुत बड़ी बात है कि आज का दौर में जो, क्योंकि यूट्यूब के अगर चैनल की बात करें तो हरियाणा में हजारों चैनल होंगे। आज का दौर में बचाए हुए हैं आप उसी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं जिस जैसे शुरू किया था जिस हिसाब से। ये नहीं है भाई किसी की आजकल क्या चल रहा है भाई साहब, किसी की लुगाई भागी उस पर भी पत्रकार है, जमीनी रोड़े हैं उस पर भी पत्रकार, मतलब बेरा क्या- के मतलब भाई हाँ, कई भाई जो गरीब मिला है नहीं, जो स्टार्टिंग से देखा 2019 तक, वो एक बात कहा अगर बोला सोनू एक चीज तो देखी है, बोला जो तरीका तेरा 2019 में था नहीं वो 25 में भी आज है। तेरा परमात्मा के जाते भाई चैनल भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मान लो फेसबुक यूट्यूब इंस्टा के करीब 13 लाख के करीब फॉलोवर है,
तो 13 लाख संख्या छोटी को नहीं होगी। हाँ भले तने अपना सिस्टम चेंज नहीं कराया तो आज भी ओड़े चल रहा जो तने शुरुआत कराया था भाई। ना तो काम तड़ गया, ना मन तड़ गया, ना तन तड़ गया, ना बिक्या, ना कदे राजनीति वाले का दबाव में कराया। सच्ची ईमानदारी के साथ मैं वही कहूँ हूं कहा कर भाई थोड़ा पड़िया पत्थर बारी हो है, लंबा चलना है तो एक न एक दिन आपको ईमानदारी के साथ। बस दिमाग में एक चीज थी, जैसे कहा कर नहीं कि चोरी और जारी तो बचे रहो, दिमाग में एक चीज थी, एक दिन भी अगर पब्लिक की नजर में गिर गए, गलत काम कर दिया, फिर भाई तो सारी उम्र गंगा में बैठा रही है। दोबारा पब्लिक विश्वास नहीं करेगी कि मेरी जो कमाई है वो पब्लिक है। क्योंकि एक चीज रही है मंदी भाई, मैंने आज तक कदे वीडियो में उन्होंने कहा चैनल ना सब्सक्राइब करियो। शायद बहुत सारे साथी का मन नहीं कहा, आज तक नहीं बोला। मैं ये मानू कि ये 13 लाख जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी मर्जी तय, जिन्हें खुश हो गया, जिन्हें दम लग गया जब वो लाल बटन दबे है, मेरे कहने तक नहीं दबे। तो जब 13 लाख बहुत बड़ी संख्या हुआ है तो मैं इसको अपना एक परिवार मानू जी। तो मानते हो कि इमेज को कुछ डैमेज पहुंचा है जो ये वो लोग आगे जो फूडता फैला रहे हैं बहुत ज्यादा? भाई देखो बात इसी है, अपनी इमेज पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि मन्ना तो कुछ गलत करे नहीं, लेकिन अपना जो काम है, अपनी जो लाइन है, इसका दाग जरूर लग गया है। कुछ लोग इलेक्शन में सरपंचा की पर्ची काटने लग गए, औरत भी लोगों ने इस तरीके की बात कही है, मतलब वो मैं बता नहीं सकता। भीतर में एक नहीं हो गया कड़िया किसी नए नए सरपंच बने फोन कर दिया उनको भाई इंटरव्यू तो रहने दे, उनको भीतर में जबक बैठ गया, डर बैठ गया, नाम किसी का नाम लेना। बहुत सारे साथियों ने भी काम करे, बाद में पता चला बोले हमारी तो पर्ची काट के जारी है। मंदी भाई देखो मैं खुली बात धड़ल्ला तो बोलूं, छाती चौड़ी करके आज तक, चाहे समाज सेवा की बात हो चाहे मदद की बात हो, भाई आपा ने किसी भाई का 1 रुपया नहीं खा रखा, खुल्लम बोला। कोई सबूत का साथ शामी आ जाएगा 100 गुना देने न तैयार, हाँ, और उसके सदा के चोर, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। यह जो फुड़ताली है भाई, फोन खूब आवे है भाई साहब, मेरी लड़की ने किसी और गलत बहजगी, बहू बहजगी, मैं तो उससे एक बात कर रहा हूँ हाथे जोड़ेगा भाई, देख ईब तक तो वह गई है, तन्ना पता है, तेरे परिवार ना पता है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारा देश में तेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। और जिसने माँ बाप की, लड़की इसमें लड़के भी दोषी है, एक लिए लड़की दोषी नहीं है, लड़के भी दोषी हैं, जिसने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे ही नहीं, वो वीडियो तो वापस थोड़ी आओगा। जर जोरू और जमीन भले सदा रही है, सदा रहेंगी, झगड़े की जड़ 3, जर जोरू और जमीन। इन मामले में मंदी भाइया पान जाते, 2 भाइयों का जमीन का रोड़ा है, मैं उसमें क्या कर लूंगा जब वो गांव की नहीं मानते, पंचायत की नहीं मानते, कोर्ट की नहीं मानते, उसमें पत्रकार के कर लेगा। तो मेरा अपना एक दायरा है भाई, मैं नहीं जाया करता, ना मैं जमीन जायदाद गरोड़ा में जाता, ना मैं किसी की लुगाई बहज गई लिव इन रिलेशनशिप फलानी दिखड़ी अटबट जो भी ना उनमें जाया कर। जिन्हें शर्म तैर दी वो गलत करे, फिर उसके लिए आप गए ना गए बराबर है। अपनी एक चीज पहले दिन तो रही है, वीडियो ऐसी बनावांगे, 5200 वीडियो चैनल पर पड़ी है, 4 पीढ़ी बैठ के इकट्ठे देखो, छोरी छोरे, माँ बाबू बेटी, दादा पोता, दादी पोती, कोई देखो, उसका जो मैंने रिजल्ट मिला मैं बड़े गर्व के साथ बताया उसको, मंदी भाई कहीं पब्लिक में जावा, पब्लिक प्लेस में जावा, कैथल में आ गए, जींद आ गए। जब एक जवान छोरी 20-25 साल की भरी भीड़ में मेरे गले सेल्फी लेने की हिम्मत रखे है, तो वह मेरी कमाई है। उस लड़की ने कितना तकड़ा विश्वास कराया होगा, उसकी नजर में कितना तकड़ा विश्वास होगा, जो वह हजारों की भीड़ में एक अननोन लड़का गला है खड़ी होकर सेल्फी ले गए, वो मेरी कमाई है। मैं किसी का घर हाँ चले आ जाऊं, उस घर की बहू, उस घर की बेटी मेरा परिवार में चुकर दनु बैठ जाए, चुकर आप आ जा पा बैठे, वो मैं मेरी कमाई मानू हूं कि शायद कितना विश्वास होगा। और फोन तो आओ तो अलग ही भाई चीज साहब, रहेगी। लोग ना हर चीज नोट करते हैं, लोगों ने भी बिल्कुल करें भाई, कैटेगरी बना दी पत्रकारों की। अब बिल्कुल जैसे आ गया एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन जो देखते हैं उछल कूद कर हैं, उनने अलग चीज देखे हैं। दूसरे जो आ गए भाई डिवोर्स करवाना है, रिलेशनशिप है, सबको पता भाई इस चैनल पे आएगी। और जो वो तो अच्छे फिर हमने कंटेंट है, धंधा बना दिया नहीं हाँ, मतलब भाई इस चीज को। जो अच्छे कंटेंट है उनको यही पता भाई अच्छे कंटेंट इन चैनलों पे मिलेंगे। अब 15 दिन पहले डी गांव में वीडियो बनाया, हालांकि 100 किलोमीटर तक आगे बढ़ गया, 80 तो कैथल है, 14 किलोमीटर पुंडरी भी है, उससे 14 किलोमीटर आगे गांव था, करीब 108 किलोमीटर हो गया। उस भाई का बबलू नैन है, धोती कुर्ता खंड का बारा मुर्की बड़ा सुतरा लगा हो भाई, उसका फोन आया, उनका सोनू भाई है जी कदे वीडियो तना बनानी, तो खुशी तो है दूर की बेशक हो भाई, कम से कम उसका एक विश्वास है कि इस चीज ने लेकर सोनू वीडियो बना हुआ। और तो यह मंदी भाई अपनी कमाई है और अच्छी चीजें, मैं तो ये कहा करूं कोई भी वीडियो डालने तो पहला मान लो मेरी सोच है यार, कोई रिपोर्टर है अपनी बेबे ने
अपनी माँ, अपनी दादी, अपना बाप, अपना दादा, पूरे परिवार के बीच में भी फोन रखकर डिस्प्ले पर वीडियो चला दो। अगर आपका पूरा परिवार इकट्ठा बैठ कर वीडियो देख गया, रखा मैं मिला रहा बच्चा नहीं, आप वो वीडियो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे वो किसी भी हो। जब आपकी वीडियो, आपकी बेबे, आपकी माँ, आपका बाप इकट्ठे बैठ कर देख नहीं सकते, तो फिर मैं नहीं मानू भाई, फिर दूसरे की तो बाण बेटी किसी की होंगी, धर्म नहीं रहा। बहुत सारे लोग ने कहा है सोनू भाई वीडियो तो चला ली, एकदम इसी चीज आ गई, बेटा बाबू का नहीं देखा, बाबू बेटा का नहीं देखा, कौन सा उठ कर जाओ, ये चीजें जी। साथ के साथ रागनी कंपटीशन भी कर दे रहे हो हम। कंपटीशन तो नहीं करते, बस वो आपने बता रहे थे सोनू भाई। बाली के साथ कर रहे थे। हाँ, न्यू मजाक मजाका में भाई कर लिया। हाँ, सोनू गला भाई बात है, अच्छी मित्रता है, और ये तो शौक है, देखो भाई शौक तो जानदा नहीं मैं अपना बताऊं था, ये तो आजकल कौन सी सबसे फेवरेट रागनी गा रहे हो? भाई न्यू है, देखी इतनी तो याद नहीं, 10-20 रागनी याद होंगी, कुछ भजन याद होंगे। आप गलत चीज गांदे ही नहीं, जो भी परमात्मा ने दिया तो कुछ गावा है। हाँ, तो मतलब न्यू मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ समाज में एक दो आदमी उस तक में सीखेगा, वो चीजें हैं। पीछे ही एक बेटी वाली रागनी थी जो बड़ी वायरल भी हुई, उससे पहले जैसे महेंद्रगढ़ में एक क्रेटा का मामला चला था, वो दहेज में मांगी थी, उस पे एक रागनी गाई थी, वो भी मतलब अच्छी वायरल हुई थी। एक बेटियां हैं, जैसे आजकल समाज में आप देखा, हाँ भाई बेटियां भी कसूर नहीं आता, जो नादान उम्र हुआ है उन्हें बहलान और फुसलान वाले दरिंदे काफी हुए हैं। तो मतलब मैंने कहा नहीं, एक बाप बेटी को जन्म देना तो न्यू नहीं डरता, उसने डर इस चीज का लगा है कि या बेटी नादानी नहीं कर दे या कोई ऐसी हरकत नहीं कर दे जिससे बाप की गर्दन नीचे हो जाए, और बेटी का कारण अगर बाप का सिर नीचा हो गया तो वो जिंदा जी मर जाए, बचता ही कुछ नहीं। तो 30 मली का सुल्तानपुर का भाई उसने लिखी है, काफी पसंद करे हैं लोग उस रागनी ने। मतलब वो बाप कवा है कि तीसरी बेटी का जन्म होगा उसका, कि बेटी प्यारी तो तुमने बहुत लागे है, उसने गोड्या में लेकर, अरे ना सोचिए बेटियां तो भी प्यारी है, बस एक चीज का डर है कि मतलब इज्जत पांच नान दी। तो उस टाइम वो एक महीने की बेटी ने गोड्या में लेकर लाड करे, सवाल जवाब उसने समझाने की कोशिश करे, ए बेटी बाप ने प्यारी लागे, डर सगैल शिकारी लागे, इस दुनिया की बाजे सहे, तेरे ऊपर जाड़ लाडोए मेरी करिए ना, जग में नीची नाड़ लाडोए मेरी करिए ना, जग में नीची नाड़। तो यह पूरी रागनी है। ओके। तो मतलब बड़ा अच्छा है, जब बिकड़ियां सुना वहां तो लोग भावुक भी होंगे, लोग कहो हैं कि भाई वो रागनी सुनाओ आप। जी। मतलब कोशिश यार रहो मंदीप भाई, देखो थोड़ा बहुत 0.1-2% जो शिक्षा है बिल्कुल। समाज के सामने भाई प्रस्तुत साहब, करेगा। इंसानियत जिंदा है। आपने जैसे बबलू डाटा वाली वीडियो बनाई, और जो भाई को किडनी की दिक्कत थी और 1 करोड़ से ज्यादा की मदद चाहिए थी, तो लोगों ने बड़ा सहयोग भी किया है, लोग आए हैं, सामाजिक संस्थाएं आगे आई है, और जो अपना भाईचारा बाहर बैठा है, जो युवा बैठे हैं, वो भी काफी सहायता करते हैं, और आपके थ्रू तो बहुत ज्यादा करते हैं। भाई न्यू अहमदी भाई, जो मैं आपको बताऊंगा, देखो आपन है इंसान कमाए हैं, ना तो परिवार के संस्कार ये थे, ना अपनी खुद की सोच ऐसी थी, बस एक चीज थी, घर क्या ने भी कह दी थी, आपा ने भी घर क्या कह दिया था, जरूरत पड़ी तो किसी भाई का हाथ फैला लेंगे कि भाई रुपया की जरूरत है, मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाई कमाए हैं तो भीड़ पड़ी में तो भाई साधेंगे अपनी, लेकिन 2 नंबर का या आटा बट्टी का वो नहीं करेंगे। तो अपनी ईमानदारी तय आपा ने जो भाईचारा कमाया, आज परमात्मा की दया तय हरियाणा की तो मैंने कहूँगा कोई कूण नहीं बच रही होगी, इंडिया की कोई स्टेट नहीं बच रही होगी, उसके अलावा भी 10-12-15 कंट्रिया में भाईचारा कमा रखा है। कड़िया जरूरत पड़े तो भाईचारा दिन रात त्यार खड़िया, बबलू वाला में लगा लो 12 लाख की मदद हुई थी जब मैं गया, 1 करोड़ कंप्लीट होने के बाद मैंने उड़ता है जान की हुआ करी है भाई, चलो इनकी कंप्लीट होगी। हाँ। और भी काफी सारी चीजें हैं, मकान बनवाने हैं, कड़ियां खड़े हो गए, 16 मकान बने, चैनल के थ्रू 17वां बनने लग रहे इब्राहिम राय में, रनिंग में फिलहाल। तो मतलब मैं ये मानूं कि यह तो मेरी कमाई है, ये मेरा विश्वास है। हाँ। भाई साहब लोगों सारी चीज जीत लोगे आप, किसी का विश्वास नहीं जीत सकते हो, तो जब अगला कन्फर्म हो जाएगा ना 100% के यू सही है, तब अगला विश्वास करेगा। तो जब हजारों लाखों लोग विश्वास करने लग रहे, इससे बड़ी कमाई और क्या चाहिए। और मेरा बिगड़ा भी क्या है, मेरे कड़ियां जाना तय 15 मिनट बोलना तय 10-15 बार चक्कर काटना था, अगर 17 परिवार ने मकान मिल गए तो मेरे लिए इस बड़ी खुशी की बात, एक MLA तो एक भी नहीं बनाया के देंदा। बिल्कुल है।
तो इस तो बड़ी खुशी की बात क्या होगी, किसी का राशन पहुंचाना, आकड़ियां, वॉशिंग मशीन, कड़ियां, इन्वर्टर। तो मतलब मैंने खुशी मिला मंदी भाई, बहुत घनी खुशी मिला, बहुत ज्यादा सुकून मिला है ज्यादा ही। तो बाहर जाने का अभी टाइम नहीं लगा है अदर कंट्री में घूमने का? ना आप तो नहीं होगा भाई, उरे मजा आ रहा है, अपने के बीच में पूरा मजा आ रहा है। बाकी चलो न्यू है भाई, कई बार समय इजाजत नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हुई थी, अपना कोरोना है गया, आपने ठीक होया और में कोरोना है गया। फिर एक भाई ने कहा, फिर मैंने चीजी ले ली, मकान पूरा पाछा 8 दिन पाछा शादी होगी, शादी हुआ बाद उनका जिम्मेदारी भी बढ़ जाए, सारी चीजें वो हो जाए। तो फिर आगे की अब रणनीति क्या कुछ चल रही है? भाई रणनीति कुछ नहीं, बस मंदी भाई चल रहे हैं। कोशिश यह है जो समाज सेवा चल रही है भाई, किसी गरीब बेसहारा लाचार है, अपनी वजह से किसी भाई का सहारा लायक जे, ये चीजें अपनी चलती रहूंगी। साथ में अपनी हरियाणवी संस्कृति में बुजुर्गों के साथ बैठना उठना, तीज त्योहार जो है इन पर बातें करनी, ये चीज चलती रहूंगी। गाना बजाना है अपनी संस्कृति, वो चीज चलती रहूंगी। बाकी अपनी रिपोर्टिंग चल रही है। बाकी कोशिश ही भी आए है भाई, एक तो उठे थे 21 दिसंबर का बर्थडे है, तो मेहनत कर रहे हैं भाई, 8,35,000 हो गए कि 21 दिसंबर तक 1 मिलियन भाई ले बर्थडे गिफ्ट दे दिया भाई गोल्डन का। अब भी न्यू तो नहीं कहोगे, चैनल ने सब्सक्राइब करो पर ये है शायद भाई पब्लिक का प्यार प्रेम मिल रहा है मनदीप भाई। तो सिल्वर तो घर टंग रहा है, कोशिश है उसके बराबर में उसका भाई और है जे भाई गोल्डन। हाँ। बाकी अपनी कोशिशें हैं, इस जनता जनार्दन का प्यार प्रेम है भाई, इनका आशीर्वाद है, यूं बना रही हो। और बस यह है भाई, अच्छा करने की कोशिश है, अच्छा करांगे भाई। ना तो परिवार ना दिक्कत हो है, ना गांव में कोई न्यू कहो हमारा गांव का है, तो एक गांव तो फकर तो न्यू कहा भाई हमारा गांव का है, एक न्यू कहो भाई के करा है तो हमारे गांव का, बड़ी शर्म आवा है। तो ऐसा काम आप न करना नहीं जिसना परिवार ने या गांव ने नीचा देखना पड़े या समाज ने नीचा देखना पड़े। बाकी चुटकले नहीं सुनाया आपने, चुटकुला आने दो एक आधा यार। चुटकले तो भाई स्कूल में सुनाया करता मनदीप भाई, 2-2 का नंबर होया करता, फिर जब खड़े हो जाते फिर तो मास्टर ने गार दे महा आपको यहीं बिठा दियो, क्योंकि मूड बन जाए नहीं। फिर उन्होंने कहा अंटी ना होया कर दे, पहला रेंज पकड़ ले, पहला डीडी न्यूज पकड़ गया, नेशनल दूरदर्शन पकड़ गया, तो दिमाग में फिर फोकस हो जाएगी चुटकुले सुनाने हैं। ये 3-4 दिन पहला प्रोग्राम था जुगर, बस हंसी मजाक करने की तो आदत है, दिमाग में बढ़ जाए। जैसे एक ताऊ था भाई अपना, तीतर मोड़ पे तब बस में चढ़ लिया तो बस में चढ़ लिया, कनेक्टर बोले आता हूँ तोड़ जाना है, बोले भाई कैथल जाऊंगा, बोले मनदीप एक बहुत बढ़िया छोरा है, बोले मैं उसको ऑफिस तक जाना है, बोले तो 10 किलोमीटर पे बैठा मनदीप, तो बोले मैं जानू उसने, बोले टिकट तो लेनी पड़ेगी, बोले क्या रुपये लाग गए टिकट के, बोले तो 10 रुपये, ताऊ ने मारा खोज में हाथ भाई, 500 नोट काट के दे दिया करारा जमा। कनेक्टर भी चंबम पड़ गया, बोले ताऊ 10 रुपये लागे हैं, 500 क्यों दे है, बोले 500 तो मैं तरा के ज्यादा दे, बोले दे तो ताऊ ने फद्दू मैन रुपये तो 10 भी थे। तो मतलब ये क्या होते हैं भाई अपने बड़े बुजुर्ग, जैसे एक अपना बुजुर्ग न्यू है बस में सफर कर रहा था, और आजकल मनचले बहुत ज्यादा हैं, और शौक भी बनाए ले लोग सिगरेट पीने का या कहें का भी। एक बराबर में छोरा बैठा, ताऊ धोती कुर्ता कच्चा गाड़ रहा सगैर में जाना भाई, बराबर में बैठ गया, बड़े बुजुर्गा में सहन शक्ति भी ज्यादा हुआ है, छोरा बैठा पीवा न्यू स्टाइल था सिगरेट न्यू झाड़ा होती भाई, उसकी धोती में पतंगा पड़ गया, ताऊ की फेंक दी। बूढ़ा था चलो कोई बात नहीं, भाई नई उम्र का छोरा है, नया नया सिगरेट पीने सीख क्या होगा, कोई बात नहीं, को नहीं बोल था वो। किलोमीटर एक बस चल ली, इतने बढ़ गए, फिर वो लाल लाल धुम्मा इकट्ठा हो गया, फिर चुटकी बजाई और फिर झाड़ दिया, वो पतंगा कुर्ता में जाए बढ़िया। छो तो ताऊ का बतेरा उठ रहा भीतरे भीतर, ताऊ को नहीं बोलिया, थोड़ी दूर चल दे छोरा, ताऊ ने बोला ताऊ कोसा गांव का है, बोला के बात गांव ने भी फूका तो चुटकले इसे हमारे ना तो लग दे बस उस जमला जिस बात में हंसी आ गई वहाँ चुटकले बन गए। लेकिन अच्छी महफिल हो मनदीप भाई, 100-200 या 500,000 लोग हो, माइक मुइक लग रहे हो, साउंड सिस्टम हो, देखो नु अगर एक पब्लिक का तो अलग है, मान लो तो आप रागनी गाँव एक साज पे गाँव, तो श्रृंगार तो साज पे है, बस ये नहीं कहते। अच्छा मोनू वाला किस्सा रह गया, जो अपना भाई है मोन, वो उसकी बड़ी जब भी ये होता ना कि टेंशन है तो उसकी देखते हैं, बड़ी कॉमेडी जबरदस्त होती है। ये बड़ी खुशी हो देखो मनदीप भाई, जैसे उम्र में तो 4.5 साल छोटा है मोन मेरे से। अच्छा हाँ,
काफी लोग ही फिट हैं जो करे न्यू कहते हैं कई बार बोले भाई बुरा ना मानिए एक बात कहूँ मैं बोल दो भाई बुरा के मन हाँ, बोले एक बात तो कहने बड़े बोले तेरा भाई तेरे तो भी ज्यादा फेमस हो रहा है। मैं एक बात बता इससे ज्यादा खुशी के होगी हाँ, जब कोई बड़ा भाई ने नहीं कहा कि उसका छोटा भाई फेमस हो रहा है तो बड़ा भाई ने इससे ज्यादा और के चाहिए। और वास्तव में देखो मैं कहूंगा मंदी भाई मेरे तभी 3 गुना मेहनत करी है उसने हर फील्ड में। 2017 18 19 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रत्नावली एक बहुत बड़ा त्योहार हुआ है, हाँ, दूर दूर तो लोग देखना हो। तीनों साल हरियाणा का टॉपर रहा है, तीनों साल मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तक सम्मानित है, बड़ी मेहनत करी। और अब भी मतलब वही हमारा परिवार के संस्कार है भाई, हमारी सोच है असभ्य शब्द मुंह तो नहीं लिखड़ेगा, डबल मीनिंग का भी नहीं लिखड़ेगा, हंसी मजाक खैतर चाहे कुछ भी कर दो। और आज परमात्मा की दया तो भाई ठीक है, सबका आशीर्वाद तो सोशल मीडिया पे रील बना हुआ है डाल है सभ्य डाल है, पूरा परिवार देखो उसका तो महकमा ऐसा हो गया। लोग कहते हैं हमें बोले हम कई नहीं कहोगे बोले भाई हम न दो भी टेंशन सी हो रही होने बोले मोहन की वीडियो देख लें 10 रील देखते हैं खुशी हो जाए। हाँ, माते उसका तो कम में आसान का है, मेरा वाला तो महकमा ऐसा है कि मेरा महा आंस आदमी कभी अखा में आंसू आए जो कोई गरीब की बना दी, कोई टांग टूटे बना दी, कोई कड़ियाँ आएगी कड़ियाँ कि में आएगी। हाँ, तो अपना महा महकमा अलग है, उसका अलग है। बाकी खुशी हो गए है भाई, मेहनत कर रहा है, लगातार आगे बढ़ने लग रहा है, रोजगार है, सारी चीजें हैं। और भाई परमात्मा की दया है, मैं यही कहूँ मनदीप जो सोची थी 5-7 साल पहला हाँ, परमात्मा ने अपनी मेहनत का फल भी दिया है। और मैं एक बात मानू अगर आप सच्ची लगन निष्ठा तो मेहनत करोगे ईमानदारी साथ में ईमानदारी तो भगवान तो धरती भाई भगवान रखदा नहीं किसी का, सुधा ब्याज लौटाओ आपने, जी। सब कुछ दिया परमात्मा। क्या कुछ मैसेज दोगे आप? भाई मैसेज तो देखो के है मनदीप भाई, मैं तो एक बात कहूँ हूँ, कोई भी इंसान है चाहे माइक पत्रकार का उसका आगे, चाहे गायक का है, चाहे पॉलिटिशियन है, जिसका मुंह आगे माइक है कॉमन आदमी बन जाए उससे लोग बहुत कुछ सीखे हैं मान्य है। उनका फर्ज बना है इस समाज के जिम्मेदारी लेने का, गलत और गंदी जो चीज है उनको दूर करने का। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो रिपोर्टर साथी हैं गाड़ी घोड़ा भी ले लिया भाई बतेरा ना गलत वीडियो दिखाई दिया, किसी ने प्लाट खरीद लिया। हाँ, पर मैं एक चीज कहूंगा कदे अपने आप से एक सवाल करना कि जो चीज दिखाया कि तूने पैसा कमाया है तेरी समाज में छवि के है। चलो मैं ये तो नहीं कहूंगा 100 के 100 खुश होंगे, पर समाज के लोग तना किस नजरिए से देखें। भाई साहब आप जैसा काम करोगे ना आपकी वैसी पहचान बनेगी। आज बड़ी खुशी हो है भाई, किसी गाल मको लिखना, कोई बुढ़ा फेट जे, कोई छोरी भी फेट जे तो इतनी हिम्मत रखे भाई आज घर चाह पानी पी ले किसी अननोन को। तो मतलब या मैं ये कि मानूंगा ये मेरी कमाई है कि मैंने अच्छी चीज दिखाई है ना। छोरी बहू बुढ़िया बुढ़े बिचले नौजवान सब इज्जत करें। मैं तो ये कहूँ भाई ऐसा काम करो आपकी अच्छी छवि बने, हर इंसान आपको देख के कड़ियां जाओ तो खुद बुलाओ भाई आज चाह पानी पी के जाइए। एक न्यू कहो यू फिर है भाई इति कर दिया बेड़ा गर्क भाई, महाराज तो एरिया का नाम जमा नाश कर दिया। तो बस यही मैसेज है मंदी भाई, अच्छा करो जो आपका पूरा परिवार बैठ कर देख सका आप वो चीजें डालो। और किसी की बहू बेटी कोई मजबूरी में या किसी भी कारणवश चली गई या कोई इस तरीके की बात होगी तो वे उस परिवार की इज्जत ना उछाड़ो, ये कोई कंटेंट नहीं है। आप किसी की मदद करके देखो बड़ा सुकून मिलेगा। एक परिवार को अगर आप राशन दे का होगे ना 1 महीना का, जो 10-10 रुपये की चीनी ले आओ भाई साहब आप देखो किस हालात गुजरा हो परिवार, उसका आप 1 महीना का राशन दे का आइए वो पूरे परिवार के चेहरे पर जो स्माइल होगी ना आप रहे इतने खुश हो गए कि यार तेरे कारण आज ये परिवार खुश है। उनके लिए तो दिवाली मन गई। मदद करो, सोशल मीडिया का दिखाओ तो सोशल मीडिया ने ताकत दिखाई तो बबलू के लिए 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए, और चाहे 10 करोड़ होंगे वो भी इकट्ठे होंगे। ताकत है, इसका पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव ना करो। भाई 100 का तोड़ की बड़ी जबरदस्त बात करी है आज सोनू दलाल भाई ने। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।